Hi Capricorn, welcome back to your March predictions. I know आज 2nd of March है when I'm shooting this, थोड़ा सा late हो गया है but we still have a lot of time. March is of 31 days. Okay, so let's see कि March में आपकी energies कैसी रहेंगी. If you are a Capricorn rising and moon, you can watch this video. Okay, this is for Capricorn. बताइए कि उनका कैसा रहने वाले हैं उनकी overall energies. Okay. Alright, what do we have? Fighting, transformation and understanding. Okay. थोड़ा सा एंगर मुझे आप लोगों में दिख रहा है कैप्रिकॉर्न. यू मे हैव सम टेम्परामेंट इश्यूज, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए दैट यू नो ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर एंड डोंट इंडल्ज योर सेल्फ into anything that's completely unnecessary. Okay, other than that I'm also seeing a big transformation period. This is, अगर हम इसको टैरो से कंपेयर करें तो this is more of a tower card energy. Okay, so कोई एक big change मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है. You seem like a different person. Maybe there are some old habits, old patterns, old people that you no longer want to attach yourself with. तो ऐसा कुछ एक बड़ा transformative period आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है in the month of March. Okay, and there is going to be a lot of understanding around that. मतलब मुझे लगता है कि आपको इस महीने स्पेशली आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी जो कि आपको शायद पहले आइदर कंफ्यूज करती थी या आपको नहीं समझ में आता था. तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑल्सो आई सी यू गेटिंग आफ्टर दैट पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, एंड प्लस देयर आर 2 मेजर प्लैनेट्स जो इस महीने ट्रांसिट हो रहे हैं. सबसे पहले तो वीनस जो कि एरीज में जा रहा है. जुपिटर आपके 6th हाउस में जो है डायरेक्ट होंगे. ओके, नाउ 6th हाउस में जुपिटर इज कंसिडर्ड स्टिल गुड बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ deaths, disease, enemies and all of that, and somewhere Jupiter gives you that upper hand when it goes in the 6th house. Okay, so जो भी आपकी लाइफ में enemies होंगे आप उसको fight back कर पाओगे. Oh my god, look at that, this is your first card, fighting. Okay, so I guess I really have a strong feeling कि जो भी लोग आपके लिए bad intentions रखते थे कैप्रिकॉर्न, उनका रियल चेहरा आपको दिखने लग जाएगा and you will have enough courage and strength to fight them back in your life. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक जनरल फ्यूचर आपका कैप्रिकॉर्न राइजिंग, कैप्रिकॉर्न मून, एक जनरल फ्यूचर आपका कैसा रहेगा मार्च में. कैप्रिकॉर्न राइजिंग, कैप्रिकॉर्न मून, कैसा रहेगा आपका एक जनरल फ्यूचर मार्च में. Okay, so we have the lovers, we have 10 of wands, oh we have high priestess, 6 of cups and 8 of wands. बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक्स रिटर्न वाली एनर्जी फील हो रही है. एंड 10 11 12 1. ओके, या इट्स लाइक होम कमिंग. वीनस का जो ट्रांजिट है वो आपके 4th हाउस में हो रहा है विच इज़ अ हाउस ऑफ कंफर्ट. थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आपकी फैमिली रिलेटिव से आपका रीयूनियन हो सकता है कि आप उनके साथ उनके पास ट्रैवल करें या वो आपके पास ट्रैवल करें. सो एक गेट टुगेदर, एक मीटअप हो सकता है. बट ओवरऑल मुझे लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा आपकी लाइफ में इश्यूज दिख रहे हैं. इट फील्स लाइक दैट यू आर क्वाइट ड्रेन्ड व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, और इफ़ यू आर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पर्सन, आप थोड़ा सा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर दिस पर्सन. ओके, इस तरह की एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ आपके लिए जनरल फ्यूचर में. प्लस आई ऑल्सो सी यू, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा थके हुए मुझे महसूस हो रहा है, जैसे आप बहुत काम कर रहे हैं. इट कुड बी वर्क रिलेटेड एज वेल, इट कुड बी रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, फैमिली सिचुएशन, चाहे जो भी हो, बट यू लुक क्वाइट टायर्ड, क्वाइट वर्कड अप आई वुड से. और दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन. कोई अगर एक ऐसी चीज़ है जो आपको ठीक नहीं लग रही है, अंदर से आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, भले ही वो आपको आपकी आंखों से ना दिखे या आपको कोई एविडेंस उसका क्लियरली ना मिले, बट यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन इन दिस मंथ. इफ योर इंट्यूशन, योर गट इज सेइंग नो फॉर समथिंग, जस्ट डू इट. ओके, ऑलराइट, लेट्स हैव योर करियर. आपका करियर मार्च में कैसा रहेगा. उप्स, क्या हो रहा है भाई. लेट्स हैव अ लुक इन योर करियर मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉर्न. ओके, करियर में कुछ नया करने का सोच रहे हैं आप लोग, बट अगेन देखो ये फिर से ये सेम कार्ड, ओ माय गॉड, सेम कार्ड इज आउट अगेन. कैप्रिकॉर्न करियर. ओके, वाओ, लुक एट दैट. देखो जनरल फ्यूचर में भी ये कार्ड आया था 10 of wands का, एंड आई वाज टेलिंग यू दैट यू लुक वेरी वर्कड अप, क्वाइट strained, drained in your energy, and look at this card, 10 of wands again. तो
करियर में भी, स्पेशली वर्क में भी मुझे लग रहा है आप में से कई लोग थोड़े से वर्कड अप ज़्यादा लग रहे हो। देखो ऐसा लग रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी, यू वांट टू लाइक टेक अप न्यू अपॉर्चुनिटी, यू आर मे बी गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज बट यू डोंट सीम टू हैव एनी स्ट्रेंथ टू परस्यू दैट। ओके, ऐसा लग रहा है कि यू आर सो ड्रेन्ड दैट इवन इफ यू आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बट you are like, okay, who will take the risk, who will do this, who will, that is the kind of energy I am seeing. So you look quite tired, and this tiredness could also be coming from a lot of betrayals that you may have faced either in the past or you will face in the present. Okay, so it feels like कि you have lot of passion, you want to do something new, लेकिन उसको करने के लिए, किसी काम को करने के लिए the kind of energy, the intensity जो चाहिए होती है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे missing लग रही है. But having said that, Capricorn is a very hardworking sign. Okay, we should not forget that Capricorns are very hardworking. So despite all that fatigue, I think as the month ends or as the time passes by, आप उस चीज़ को pursue करोगे, कर लोगे. ठीक है. And we have azan going on in the background. All right, Capricorn. Let's see. Capricorn moon and rising, show me their love life, please. Capricorn moon, Capricorn rising. One more. कहीं ना कहीं तेरी राहें. Yeah, this is that pattern. See, initially अगर आपको याद होगा, I told you guys that I see you going through some transformative period and then not repeating the patterns you were maybe repeating earlier with a particular person or just in your life, because I see you changing, you getting a lot of clarity, understanding about the situation, and that's exactly what I see happening in your love life as well, Capricorn. देखो, first of all, I feel that some of you could be like really chasing a person. Okay, and this person, by the way, so I'm not saying the person is wrong, I'm just saying this, the pattern, the loop that you guys are in currently, okay, that is toxic. There is some sort of codependency, some sort of obsession, jealousy, insecurities I see within you, within your connection, which definitely doesn't look good. Okay, and because there is a lot of codependency and there are some kind of toxic patterns, I also see a moment of separation. Okay, but again, see, this separation is so either it could be like an official separation with your person, or it could be just that you're feeling very lonely. Like it's like even if you are in relationship, even if you have a partner, but you still feel very lonely within, and you don't know how to deal with that. So there is also a sense of detachment I'm seeing within you, Capricorn, in your love life or from your person. Okay, बिकॉज क्या है कि आप ऑब्सेस तो बहुत हो इस इंसान से, ठीक है, आप उसको पसंद तो बहुत करते हो, लेकिन उसके होते हुए भी आपको एक एक लोनलीनेस अपनी लाइफ में फील होती है. एंड समवेयर आप क्वेश्चनिंग मुझे करते हुए दिख रहे हो कि यार, इज दिस हाउ द रिलेशनशिप हैज़ टू बी, इज दिस व्हाट आई डिजर्व, एम आई नॉट बीइंग ऑन द राइट पाथ, और इज इट नॉट द राइट काइंड ऑफ लव दैट आई डिजर्व. मतलब बहुत सारे आपके मन में सवाल चल रहे हैं. सो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पीरियड एक ऐसा आएगा आपकी लाइफ में मार्च में, जब आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी. ओके, और जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तो हो सकता है कि आप अपने आप को इस पर्सन से थोड़ा सा डिटैच कर लो. नॉट बिकॉज यू डोंट लव दैम और नॉट बिकॉज दे डोंट लव यू, बट इट्स प्रॉब्ली बिकॉज यू फील कि ये जो को डिपेंडेंसी हम दोनों के बीच में डेवलप हो रही है, ठीक है, दिस को डिपेंडेंसी इज नॉट गुड. आपको ये चीज़ रियलाइज होगी मार्च में, ठीक है. कुछ लोग को जल्दी, कुछ लोग को लेट, पर सबको, एवरीबडी इज गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ रियलाइजेशन मार्च में. दिस इज व्हाट आई फील. ठीक है, एक बार मैं रोमांस एंजल्स से भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न. सो लेट्स हैव अ मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न राइजिंग एंड कैप्रिकॉर्न मून मार्च के लिए. It is safe for you to love and engagement. Okay, so some of you, good news, you might be getting engaged. Okay. Okay, so for some of you it's a good news, you might be getting engaged, or there is also a possibility कि आप किसी की engagement को attend करें. ठीक है, ये भी हो सकता है. And second thing is, it is safe for you to love. Okay, open your heart to give and receive the highest energy of all. So अगर आपको ऐसा लगता है that love is not meant for me, or love is like a war zone, I have to compete, I have to be the perfect one, I have to be the most beautiful one to in order to find the love, अगर आपके मन में इस तरह के doubts and thoughts हैं, which means that you are not in a right kind of relationship. Okay,
because when you are with the right person, you won't have these kind of thoughts. The person who is right for you will love you the way you are, okay, and they would never want and they would never make this relationship a war zone, a zone for competition, a zone for choices, okay. So it might feel unsafe for you to love, but it's not. You just have to, कहते हैं ना कि you just need some clarity. आपको वो clarity मिल जाएगी ना, जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या डिजर्व करते हो, क्या नहीं डिजर्व करते हो, automatically things will get clear out for you, Capricorn. Okay, now let's have a guidance message and then we'll move to Aquarius. What is the guidance for Capricorn? Give me one guidance message for Capricorn. Animal kingdom. Okay. Animals of all types are extraordinary creatures and miraculous gifts to God. Miraculous gifts to us. They have been our spiritual companions since the dawn of time. At this moment, they have lessons to share with you that will open your heart and soul. Okay, तो ये आपके लिए guidance है Capricorn. If you feel too lonely, too vulnerable, and you just don't know how to heal yourself, go get a pet for yourself, or maybe get closer to animals, get closer to nature. Okay, and I think animals somehow are very important. They will teach you certain lessons. Maybe they will teach you loyalty. Maybe they will teach you faith, or true love, or devotion, right? Because animals जो होते हैं उनका प्यार बहुत selfless होता है. Okay, so this is the time where you need to be closer to animals to feel that purest form of love जो आपको animals देते हैं. Alright Capricorn, so this is your reading for the month of March. I hope you enjoyed it. Do subscribe to the channel if you haven't, and I'll see you in the next read. Bye. Hi Aquarius, welcome back to my channel. Alright, so this is your reading for the month of March. आप लोग की reading थोड़ी सी late हो गई है, I know that. आज March 2nd है when I'm doing this reading. Okay, let's see आपकी क्या energies आ रही हैं. Oops. Aquarius. We have the outsider and we have the lovers card here. Okay, so some of you are feeling like you are the outsider in love, or maybe the fact that you don't deserve love, or love is not meant for you. Those are the kind of thoughts that may come in your mind. Okay, otherwise, some of you, I also feel that I remember the last time I got this card was for Sagittarius last month, and now it's you. Somehow there is a sense of feeling an outsider, alienated. Maybe you are not feeling part of the family, or you're not having a sense of belongingness. Now again, it doesn't, I don't think it's just related to family. It can be love, it can be friends as well. Sometimes even though you are sitting in a group, but you feel like you don't belong to that group, or you cannot be the part of that group, because probably you're trying to fit into something which is very different from you, from the core of you. Okay, सो कोई एक ऐसी सिचुएशन प्लेस पर्सन हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत ही एलियनेटेड फील हो सकता है. यू फील लाइक कि नो, आई डोंट बिलोंग टू दिस ग्रुप्स एंड आई डोंट बिलोंग टू दिस पर्सन. ओके, सो एक सेंस ऑफ आउटसाइडर है यहाँ पे. दिस इज लवर्स कार्ड. देयर इज अ सोलमेट एनर्जी दैट्स प्रेजेंट इन योर लाइफ एक्वेरियस. मे बी यू आर फीलिंग लव, मे बी यू आर बीइंग सपोर्टेड इन लव. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. Now, for some of you, you may feel outsider in love, while the other of you may feel like you are in a very beautiful relationship. Okay, so सबके लिए थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, but एक sense of outsider आपको है, चाहे वो love में हो, चाहे वो किसी और situation में हो, वो चीज़ रहेगी. Okay, that's why Aquarius, it is important to not try to force yourself to be a part of the group. I know Aquarius don't do that, but if you do, don't do that. Okay. Alright, Aquarius Lagna, Aquarius Moon. Let's see क्या general future है Aquarius. General future है Aquarius का. Aquarius Lagna, Aquarius Moon. देखते हैं क्या एक general future है आपका. Oh my god, the first card itself is Devil. Why is there a Devil energy? Let me see. Why is there a Devil energy? Why Devil is there? Yeah, I was thinking. So look at this card, okay?
it seems like there is an obsession with something here. There is some obsession that's developing within you, Aquarius. It could be an obsession with money, mostly money, or maybe the obsession that you want to feel stable in life. और वहाँ से वो एक sense of, जो मैंने बोला ना, एक outsider वाली feeling आपको आ सकती है. बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे आ रहा है. आई थिंक ये सबके लिए नहीं होगा, बट आई हैव अ फीलिंग कि आप में से कुछ लोग हैं, बहुत कम शायद, जिनको थोड़ा सा एक आउटसाइडर टाइप की फीलिंग आ रही है और उसकी वजह से वो अपना कुछ स्टेब्लिश करना चाहते हैं. मतलब जैसे वो बच्चे होते हैं ना जिनको कभी घर जैसा नहीं लगता, तो उन्हें लगता है कि ठीक है मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी या बनाऊंगा, सो दैट इट विल बी माई होम. ओके, तो उस टाइप का कुछ एक ऑब्सेशन मुझे फील हो रहा है. समथिंग दैट यू आर चेजिंग वेरी बैडली. And for the most of you, I feel it's related to money, career, stability, home, something of that sort. Peaceful दिख रहे हो, काफ़ी पीसफुल दिख रहे हो. आपका खुद का कार्ड है. देर इज सम सॉर्ट ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो. आई सी अगेन, ये पैसों के मामले में हो सकता है. मे बी सम ऑफ यू गेटिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर, मल्टीपल जॉब ऑफर्स, बेटर मनी, बेटर क्लाइंट्स. अभी लग रहा है जैसे मार्च में आपकी लाइफ थोड़ी पीसफुल मुझे दिख रही है. यहाँ पे आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो विद द फूल कार्ड. यू वांट समथिंग न्यू, यू वांट टू ट्राई, यू वांट टू टेक रिस्क. ओके, एक्वेरियंस का ये है ना कि दे ऑलवेज वांट टू डू समथिंग. ओके, दे विल बी ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स. दे वांट टू ऑलवेज सी कि और कितना आगे बढ़ा जा सकता है. दैट्स वेरी लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि एक्वेरियस का जो को रूलर है, राइट, वो राहु है. सो राहु को रूल्स एक्वेरियस, एंड दैट इज वाई उनके अंदर वो एक हमेशा एक कहते हैं ना कि एक हमेशा भूख रहती है कि क्या और नया कर सकते हैं, इसको और कैसे कर सकते हैं. सो दैट इज अ वेरी एक्वेरियस एनर्जी. अगेन मार्च में आप मुझे वो सारी चीज़ें ट्राई करते हुए दिख रहे हो. ओके, Knight of Cups, Two of Cups, love life seems better. Some of you may get, new proposals, new connections, new friendships may develop here. Someone who is holding up some deep emotions for you, deep feelings for you, confessions आ सकते हैं आपकी तरफ, Aquarius. Okay, so overall general future तो मुझे अच्छा ही दिख रहा है. Let's see career देख लेते हैं एक बार. Aquarius career कैसा रहेगा Aquarius? लग्न Aquarius, Moon, Three of Cups. पहला कार्ड ही बहुत अच्छा है, मतलब you're having fun, seems like having fun. Some of you may deal with a toxic, not toxic, I would say, no, this is not toxic, it's strict boss. Okay, some of you may deal with strict bosses, any strict masculine figure, but overall I see you having fun. देखो, look at this card came in your general future, this card came in your career as well, same card, right? तो मैं बोल रही थी ना आप लोग को कि some of you getting multiple opportunities, 100%. ओके, अगर आप बिजनेस करते हो तो भी पैसा अच्छा दिख रहा है इस महीना. वेकेशंस पे आप जा सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, अच्छा खासा मनी स्पेंड कर सकते हो. यू मे ऑल्सो गो थ्रू सम काइंड ऑफ पेपर वर्क हो सकता है, कुछ इमिग्रेशन से रिलेटेड काम कर सकते हो, वीज़ा वगैरह का कहीं लग सकता है. ओके, सो वो सारी चीज़ें हैं. करियर के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो. कुछ लोगों का रीलोकेशन भी हो सकता है. अगर आप लेट्स से एक जगह पर हो और आपको फिर कहीं और का नौकरी मिलता है, एंड देन यू गो देयर. सो रीलोकेशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है काम की वजह से. बट ओवरऑल दिस इज अ वेरी हैप्पी एंड गुड वाइब एक्वेरियस. लव लाइफ एक्वेरियस. पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स. कुछ नया शुरुआत हो रही है आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस. कुछ नया एंड स्टेबल. ओ गॉड, जैसे ही मैंने स्टेबल बोला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई. ओके, बिकॉज एक्वेरियस आपका ऐसा है ना कि यू डोंट वांट दैट फियर, दैट इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप की अरे क्या होगा आगे, क्या होगा, ऐसे कैसे होगा. आपको वो वैसा नहीं चाहिए. ठीक है, यू आर नॉट लाइक दैट. यू आर लाइक आई वॉन्ट समथिंग दैट स्टेबल, दैट मेक्स मी फील सिक्योर्ड. ओके, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, विच इज़ गुड. और क्या है एक्वेरियस के लिए? जजमेंट, टेन ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट द हेल, यू आर सो डैम किलिंग इट. थ्री ऑफ wands. वाओ, यू नो व्हाट आई एम हियरिंग इज कि इस स्टेट तक आपको पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा है. ओके, ये जिस मेंटल स्टेट में आप हो या आपकी रिलेशनशिप की जिस स्टेट में आप हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत पापड़ बेले हैं. यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने स्ट्रगल किया है. आपका दिल बहुत बार टूटा है. आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं, एंड देन फाइनली जाके आप एक ऐसे मेंटल स्टेट में पहुँचे हो वेयर यू नो योर वर्थ, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, एंड यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट.
You want love in your life, but you want a love that stays forever, that stays for long. You are looking for a love जिसको आप अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सको, जिसके साथ आप फैमिली प्लान कर सको. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे रियली लग रहा है कि आपकी शादी वादी का प्रपोजल आ सकता है, या अगर आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो तो आपकी बात आगे बढ़ सकती है. आप में से कुछ लोगों का एंगेजमेंट हो सकता है, कुछ लोग की शादी हो सकती है, बट ओवरऑल एक अच्छा लेवल अप मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है एक्वेरियस. नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड. ओके, एक्वेरियस लग्न, एक्वेरियस मून. Oh my God, did I not tell you guys कि आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है. एंड लुक एट दिस कार्ड, वी हैव द कार्ड ऑफ वेडिंग. दिख रहा है, दिख रहा है, खूब दिख रहा हूँ, या लाइटिंग आती है इसमें. दिस इज द कार्ड ऑफ वेडिंग. एज आई टोल्ड यू, ओके, कि आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोग इंगेज हो सकते हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप घर की कोई शादी को अटेंड कर सकते हो. ओके, मेक द एफर्ट. ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. ओह माय गॉड, लुक एट दैट. एक्वेरियस, आई रियली हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है. चाहे आप करियर की बात करो, चाहे लव की बात करो, पर्सनल लाइफ की बात करो, काफ़ी अच्छा ये महीना आपके लिए रहने वाला है एक्वेरियस. लेट्स सी योर गाइडेंस. एनिमल किंगडम, व्हाट? कैप्रिकॉर्न के लिए भी सेम गाइडेंस आया था, आपके लिए भी सेम गाइडेंस आया है. एनिमल किंगडम. Animals of all types are extraordinary creatures and miraculous gifts to us. They have been our spiritual companions since the dawn of time. At this moment, they have lessons to share with you that will open your heart and soul. So be closer to animals. They will teach you, selfless love, faith, trust, devotion, loyalty. ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को एनिमल्स से सीखने को मिलती हैं, राइट? प्लस दे ऑल्सो हैव अ वेरी हीलिंग वाइब. Very healing. When I was in depression for a long time, I like got my first cat, and she healed me in just 3 days. Okay, so I know it for sure that animals have a lots and lots of healing vibe. अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेशन या किसी चीज़ से गुजर रहे हो, जो कि मुझे कार्ड्स में तो नहीं दिख रहा है उतना कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट इन केस अगर आपको हो रहा है तो get closer to animals, try to feed them, try to play with them, try to be near them, and it will heal you a lot, Aquarians. Okay, so this is about your March reading. I hope you liked it, Aquarians. If you did, do subscribe to the channel, and I'll see you in the next read. Bye. Hi Pisces, welcome back to your March month's predictions. I know हम थोड़ा सा लेट हैं, आज 2nd of March है when I'm doing this reading, but that's okay. अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, right? So देखते हैं मार्च में आपकी एनर्जीज कैसी दिख रही हैं. This is for Pisces. Pisces लग्न, Pisces मून. ठीक है, Pisces लग्न, Pisces मून. The burden and playfulness. Okay, start of the month may feel a little burdening for you, Pisces. Maybe you're overthinking too much. Maybe you're indulging yourself in unnecessary drama. Maybe the situations that don't even belong to you. क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, I'm hearing like कि you are involving yourself in people and situations who actually don't have anything to do with you. होता है ना कभी कभी आप दूसरों के पचड़े में ज़्यादा टांग लड़ाते हो. ओके, एंड अगेन मे बी it's not because you want to gossip or something, but it's because that may be your nature. Saints हैं, water signs हैं, तो एक नेचर आपका होता है, हीलिंग नेचर है. आप चाहते हो कि दूसरों की मदद करो. कोई इंसान अगर परेशानी में है तो उससे बात करो, है ना, उसकी परेशानी को हल करने की कोशिश करो. बट समटाइम्स इस प्रोसेस में क्या होता है ना, आप खुद को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हो जो एक्चुअली आप आपसे रिलेटेड है भी नहीं, बट यू जस्ट गेट इन्वॉल्व. ओके, और फिर वो आपकी एनर्जी भी ड्रेन करने लग जाती हैं. सो अगर ऐसा कुछ आप करते हो पाइसेस, तो डोंट डू दैट. अदरवाइज काम का बर्डन हो सकता है, फैमिली में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं. बट एज द मंथ एंड्स आई सी यू गेटिंग बैक टू योर प्लेफुल एनर्जीज. ओके, चलो लेट्स सी योर जनरल फ्यूचर पाइसेस. लेट्स हैव अ लुक इन योर जनरल फ्यूचर. देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए जनरल फ्यूचर. पाइसेस जनरल फ्यूचर. Why is there a 7 of Wands? Okay.
सी दिस इज दैट अननेसेसरी ड्रामा आई वॉज टॉकिंग अबाउट. आई टोल्ड यू ना कि हो सकता है कि किसी और का कुछ इशू हो और आपको वो परेशान करने लग जाए. ठीक है. बट ओवरऑल आई ऑल्सो फील दैट सम ऑफ यू आर गेटिंग, यू नो, यू आर ब्लॉकिंग सम पीपल फ्रॉम योर लाइफ. ये आपका एक्स हो सकता है, आपकी कोई अच्छी दोस्त हो सकती है, कोई पास का कोई रिलेटिव, कुछ पैसा इंसान हो सकता है. थोड़ा सा यू आर कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम सम पीपल बिकॉज यू फील दैट दे हैव ड्रेन्ड अ लॉट ऑफ योर एनर्जी एंड यू आर नो लॉन्गर वॉन्टिंग टू एंटरटेन दैट. ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. बट हाँ, मुझे एक और चीज़ भी समझ में आ रही है कि अगर आप ऐसे इंसान हो जिसने प्यार में धोखा खाया है या आपको बहुत बेट्रेयल मिले हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि इफ़ आई ब्लॉक लव into my life, then I will also safeguard my heart, which is true. But if you do that, if you block your heart chakra, which means you are also not allowing any love to enter in your life. So it's a paradox. अगर आप पेन से बचना चाहते हो, ठीक है, तो आपको प्यार भी नहीं मिलेगा. और अगर आपको प्यार भी चाहिए लाइफ में, तो फिर आपको पेन के लिए भी रेडी रहना है. ओके, ये मतलब वन वे नहीं है, ये टू वे रूट है. अगर पेन आएगा तो प्यार आएगा, और अगर वाइस वर्सा, प्यार जाएगा तो पेन जाएगा, व्हाटएवर. ठीक है, तो आप यू आस्क योर सेल्फ बेसिकली कि आपको क्या, आपके साथ क्या हो रहा है. लाइक, आर यू ट्राइंग टू ब्लॉक लव फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज यू आर अफ्रेड टू फील द पेन. और अगर ऐसा है देन यू विल नेवर एक्सपीरियंस लव बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग इट योर सेल्फ. ओके, but if you are blocking someone who has done something wrong to you and you don't want to believe them anymore, that's completely okay. All right, I see a lot of scrolling happening on social media. Stalking as well. Some of you may be stalking your exes even though you don't want to talk to them, but you want to stalk them. Some of you, I feel that your exes may have blocked you or someone may have blocked you and you keep checking, अच्छा unblock किया कि नहीं किया, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसी vibe आ रही है. Okay, so take what resonates, leave what doesn't. Ace of Wands है यहाँ, Nine of Pentacles है. मैंने कहा ना सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इज लुकिंग गुड. ओके, आप थोड़े से ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो, स्पेंडिंग मनी बट ऑल्सो सेविंग मनी. ओके, बीइंग वेरी पैशनेट, क्रिएटिव टुवर्ड्स योर वर्क. मे बी यू आर जॉइनिंग सम, लेट्स से क्लब्स, हॉबीज, बिकॉज यू वांट टू फील गुड. ओके, सम ऑफ यू स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ एज वेल. खुद पे काम करना चाहते हो आप. ऑलराइट, तो करियर, Pisces, Ascendant and Moon. Career, Pisces, Ascendant and Moon. Pisces, Ascendant and Moon. Show me their career. Pisces, Ascendant and Moon. What's going on, guys? Look at this. This card was there in your general future as well, and this card is out again. Okay. Now, see, I feel that some of you are actually being involved in some gossip, okay, some drama, especially अगर आपके work place से related है. Okay, I'm telling you, अगर कोई किसी के बारे में gossip कर रहा है ना, आप मत करो. Don't get involved into their gossiping, their drama, because if you do, then you will be dragged. Okay, भले ही गलती किसी और की हो, स्टार्ट किसी और ने किया हो, बट इफ यू से अ सिंगल वर्ड ऑल्सो यू विल बी ड्रैग्ड इन दैट. ओके, एंड देन यू विल फील बेट्रेड, यू विल फील लाइक कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, वाई मी. ओके, सो किसी भी तरह की गॉसिप से आप बचिए मार्च में. दिस इज, आई थिंक दिस इज योर गाइडेंस फ्रॉम माई साइड. अदरवाइज इट इज ऑल लुकिंग गुड. ओके, आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ बढ़िया है. ठीक है, बॉस के साथ थोड़ा सा एक अनबन मुझे लग रहा है, हो सकता है क्योंकि आपके बॉस थोड़े से आपके साथ स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़े टेम्परामेंटल ज़्यादा हो सकते हैं. बट अदर देन दैट, एज आई टोल्ड यू, थोड़ा गॉसिप वगैरह से बचो. ना करो, ना करने दो, ना उसका पार्ट बनो. मतलब जस्ट बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल. लेट्स चेक योर लव लाइफ, Pisces. King of Wands. Let's check your love life. अरे ये ले लेते हैं, बाहर आया है 8 of Swords. किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके ना आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, फियर्स एंड डाउट्स हैं किसी एक पर्सन को लेके. मे बी दे डोंट मेक यू फील सेफ इन लव. वो मेरे कान में घंटी बजने लग गई. ओके
I'm seeing like there is some sort of karmic connection also present in your life. ठीक है, which by the way you may feel like it's soulmate or it's twin flame, but I don't know why it feels like karmic to me. Okay, it's like someone has come into your life just to trigger your past traumas or put you in an uncomfortable situation, so you push out of it. Okay, तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है या अगर फ्यूचर में आता है हु काइंड ऑफ पुट्स यू इन अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन और टॉक्स टू यू अबाउट द टॉपिक्स दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, understand that this is not a soulmate, this is a karmic connection God has sent to you in your life so that you deal with the problems that you have been ignoring in life. कभी कभी क्या होता है ना कि हम problems को solve नहीं करते, we just kind of keep it aside कि ठीक है, we'll work on it, someday we'll work on it, लेकिन हम उस पर कभी काम नहीं करते हैं. ओके, फिर यही प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती हैं एंड देन गॉड यूनिवर्स विल सेंड समवन इन आवर लाइफ्स हु विल गो एंड पोक दोज प्रॉब्लम्स कि कम एंड वर्क ऑन दीज प्रॉब्लम्स, व्हेन आर यू गोइंग टू वर्क ऑन दीज प्रॉब्लम्स. तो इस तरह की ट्रिगरिंग एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है पाइसेस. आई सी सम ऑफ यू मे बी काइंड ऑफ एंजॉइंग द डेटिंग कल्चर, maybe hooking up, going here and there, travels, having fun. काफ़ी एक romantic flirtatious energy भी मुझे दिख रही है. At the same time मुझे एक ऐसी energy भी दिख रही है जहाँ पे you are confused, you don't know what to do with this person because this person kind of gives you very mixed signals and also does not give you the clarity. Okay, हर बार हर चीज़ को फ्यूचर में डाल देते हैं, कल बात करेंगे, हाँ अगले महीने बात करेंगे. सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ में. ओके, if you're single then you're just enjoying the dating apps, you're having fun, you're meeting with people, no strings attached. All right, let's see. Romance angels Pisces, romance angels Pisces के लिए आपके पास क्या मैसेज है? Free yourself, पहला कार्ड ही है देखो. It's time to take back control of your life. I told you, if something is feeling karmic, just get rid of it. Okay, finish your karma with that person, get rid of it. Understand your boundaries, set up some healthy boundaries, healthy standards for yourself and stick to that. Okay, and we have trust. This situation is calling for you to have faith. Sorry, मेरे cards यहाँ पे ना फट गए हैं तो इसलिए मुझे वो दिख नहीं रहा क्या लिखा था. Okay, trust. Okay, have some trust in the universe. Just know that when things will be right, okay, and when it's the divine time, things will automatically fall in place. Pisces, आपको खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको सरेंडर करना होता है और ट्रस्ट करना होता है कि जब समय सही आएगा चीज़ें अपने आप हो जाएंगी. That is the kind of faith and trust your guides wants you to have right now. Let's see your guidance. Breathe, cleanse. Your body, mind and soul are urging you to take time out for some much needed cleansing. Just as you wash your car, clean the house or tidy your office, your body also needs care and attention. It's time for some spiritual, emotional and physical cleansing. तो थोड़ा सा आप meditation cleansing methods जो होते हैं वो आप कर सकते हो. Rock salt में आप you can take shower. जो sage वगैरह लगाते हैं घर में वो आप कर सकते हो. कनेक्ट मोर विद द नेचर. जितना नेचर से कनेक्ट करोगे उतना आप हील होते हो, उतने आप क्लेंस होते हो. ठीक है, सो डू दैट. ओके, पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग करते हुए मुझे बहुत नींद आ रही है. ब्रीथ. द ब्रेथ इज द वाइटल ब्रिज बिटवीन योर बॉडी एंड सोल. इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड, कनेक्टिंग यू टू द यूनिवर्स, स्पिरिट एंड द डिवाइन सोर्स. The breath permeates your entire being with prana, which is the same life-giving force that nourishes everything in the universe, right? So कुछ आपको breathing exercise करने की ज़रूरत है. योगिक exercises जो होते हैं, प्राण क्रिया बोलते हैं उसको, ऐसे अलग अलग तरह की होती हैं breathing exercises, वो आप करो. Okay, that will again आपके mind को वो बहुत काम करेगा. Okay, so Pisces, this is your reading for the month of March. I hope you enjoyed it. If you did, do subscribe to the channel and I'll see you in the next read. Bye.